Welcome dear students. Today now we will talk about the important diagrams which are asked for class 9th. Okay, डायग्राम जो सारे इंपॉर्टेंट हैं उनको एक साथ देख लेते हैं ताकि आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाएं। और हर क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, फर्स्ट है इसमें बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इट इज डायरेक्टली आस्क्ड डिस्क्राइब बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि अर्थ स्फेरिकल है। ठीक, तो इसका जो डायग्राम है वो आप देख लें। अगर अर्थ फ्लैट होता, इफ अर्थ वेयर फ्लैट, तो 5 किलोमीटर पे जो रखे हुए थे पोल्स, उसमें तो पूरे पोल्स का हाइट सेम होता। लेकिन अर्थ स्फेरिकल है, इसलिए जो बीच वाला पोल है उसका हाइट अलग है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया? दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ये एक तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये सेकेंड डायग्राम है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का। ये पहला वाला डायग्राम हो गया आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और ये दूसरा डायग्राम है आपका टेम्परेट जोन्स। ठीक है, इसमें देखें आपको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में क्या बनाना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आपको सारे आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल्स। एंगल बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 0 डिग्री इक्वेटर वाला है, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 आर्कटिक सर्कल, 23.5 साउथ, ये नॉर्थ में था। अब साउथ की हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कितना है, 23.5 डिग्री है। ठीक है, वर्टिकल से, और प्लेन से कितना है, 66.5। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। ये है फिर दूसरा वाला टेम्परेट जोन्स, यानी जो अर्थ सरफेस पे बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ जो वेरियस जोन्स क्रिएट होते हैं उनका डायग्राम है। ये देखें, फर्स्ट नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन हो गया, ये यानी फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, और ये टोरिड जोन। टोरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी इक्वेटर के अगल बगल लाई करता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ सनलाइट सीधा गिरती है, सनलाइट फॉल्स स्ट्रेट। जब स्ट्रेट गिरेगा यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होता है, इसलिए यहाँ पे तापमान टेम्परेचर ज़्यादा होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द पोल्स, हियर सनलाइट फॉल्स स्लैंटिंग, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत 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 नीचे होता है। तो आपको इसमें ये तीनों जोन्स, यानी फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, यहाँ भी देखो टेम्परेट जोन हो गया, ये फ्रिजिड जोन। आपको इसका एंगल याद रखना है। यू विल हैव टू रिमेंबर इट्स एंगल। दिस इज नॉर्थ पोल 90 डिग्री, 66.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 साउथ, 66.5 साउथ। पूरा एंगल के साथ एज इट इज यू विल हैव टू लेबल इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में देखिए आप आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। यू विल हैव टू रिमेंबर विथ इट्स एंगल। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का। खास क्या है, फॉर योर हाफ ईयरली मीन्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन हाफ ईयरली ऑल्सो, इन एनुअल ऑल्सो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली और एनुअल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायग्राम आप बिल्कुल क्लियर रखें, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका डायग्राम भी। Okay, we'll start with the next important diagram, that is revolution of earth. This is very 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 important diagram. ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, क्योंकि बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपको करना क्या है, यू विल हैव टू ड्रॉ द 4 पोजीशंस ऑफ द अर्थ, 1 2 3 4। सबसे खास आपको डेट याद होना चाहिए, 23 सितंबर, फिर ये हो गया आपका 22 दिसंबर, 21 मार्च एंड 21 जून। ये डेट याद होने चाहिए। अर्थ को आप जरूर इंक्लाइंड बनाएं, इंक्लाइंड बना लें। फिर आप ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये सारे लाइंस सब पे ड्रॉ करने की कोशिश करें। ओके, फिर आप मेंशन कर दें यहाँ ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, विंटर सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक। ये पूरा डेट आप मेंशन करें और एज इट इज डायग्राम बनाने की कोशिश करें। यहाँ अर्थ इंक्लाइंड होता है, देखो यहाँ सन सपोज कर लेते हैं, अगर सन की तरफ झुका हुआ भाग है, यहाँ होगा आपका समर सीजन, यानी नीचे वाले पार्ट में दिस साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो इट विल हैव समर सीजन। अगर ऊपर की हम बात करें, यहाँ होगा विंटर सीजन। इसके ठीक उल्टा हम इधर चले जाएं तो अर्थ इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव समर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर विल हैव विंटर। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इक्वेटर, अर्थ के इंक्लाइंड होने का कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इक्विनॉक्स ऊपर और नीचे बराबर बराबर हीट और लाइट मिलेगा। तो यहाँ पे
आप इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखें और इसको आप याद करें, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज पेरीहिलियन एंड एपहिलियन पोजीशन। इससे एमसीक्यू से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 मार्क्स का वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ड्रॉ डायग्राम के लिए भी देगा। एपहिलियन एंड पेरीहिलियन पोजीशन। एपहिलियन का मतलब दूर, अर्थ का जो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस जब हो 152 माइल मिलियन किलोमीटर, ये हो गया पेरीहिलियन। पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहिलियन, यानी पास होती है जब अर्थ 147 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो ये आपको ये डिस्टेंस लिखना है डेट के साथ। यहाँ लिखिएगा 3 जनवरी, यहाँ लिखिएगा 3 जुलाई। ठीक, ये दोनों डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 21 दिसंबर भी लेबल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसमें सन बिल्कुल अगर आपने सेंटर में कर दिया, अगर आपने सन को सपोज करो बिल्कुल बीचों बीच में बना दिया, तो ये मैप आपका गलत हो गया, 0 मार्क यू विल गेट, क्योंकि यहाँ डिफरेंस साफ दिखना चाहिए कि ये इस लाइन के पास है इस पॉइंट के और ये इस पॉइंट से दूर, तभी तो बोलेंगे कि ये दूर है और ये पास है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, बिल्कुल बीच में बनाएंगे, फिर बोलेंगे सर मार्क्स नहीं मिला, यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ओके, अगेन नेक्स्ट चैप्टर वी आर ऑन द लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसके बारे में हम अभी देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। बेसिकली फॉर यू हैव टू शो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द कोर। कोर, मेंटल, सबसे बाहरी लेयर हो गया ये क्रस्ट। क्रस्ट के ऊपर देखो ये एटमॉस्फेयर है, यानी ये हवा का लेयर है, ठीक ना। तो आप अगर बना रहे हो तो इसको स्पष्ट लिखना कि एयर है, वरना इंपॉर्टेंट देखो यहाँ जो गड्ढा पार्ट है यहाँ पे है ओशियन, ये हो गया आपका लिथोस्फीयर यानी ये जमीन हो गया ब्राउन पार्ट, ये हो गया एयर। अगर हम फर्स्ट जो बिल्कुल पतला लेयर है जो पूरे अर्थ का सिर्फ 1% बनाता है, आउटर मोस्ट ये जो पतला वाला लेयर है, दिस इज क्रस्ट, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ब्राउन कलर से आप इसको डिपिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर वाला जो लेयर है वो हो गया आपका मेंटल, और सबसे बीच वाला जो लेयर है वो है कोर। इट इज इन मोल्टेन स्टेट बट इट बिहेव्स लाइक अ सॉलिड। इसी की वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये बहुत ही खास बनता है। ठीक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैप पूछता है, ड्रॉ द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो आपको एज इट इज ड्रॉ करना होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हियर फॉर हाफ ईयरली स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये डायग्राम आपको एज इट इज सिर्फ ये आउटलाइन बनाना है, ठीक, और ये फिर आपको शो कर देना है इस पर कि बाहरी ये जो लेयर है क्रस्ट, इसके अंदर हो गया मेंटल, ये फिर आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यू विल हैव टू ड्रॉ 1, 2, 3 एंड 4 सर्कल्स। ठीक है, आपको 4 सर्कल्स बना के ये डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि इसमें 2 पोजीशंस यानी एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन पूछता है। यानी जब व्हेन अर्थक्वेक अकर्स, यानी जब माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है तो अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो ऊपर जो स्ट्रक्चर है जो माउंटेन बनाता है आप उसको बोलते हो एंटीक्लाइन, और जो नीचे दबा हुआ स्ट्रक्चर है उसको आप बोलते हो सिनक्लाइन। सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछता है विद डायग्रामेटिकली शो एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन पोजिशंस विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। सो आप इसको भी देख लेंगे एक बार। ओके, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। देखें आप, इसमें आपको ये क्लियरली शो करना होगा कि ये जो पहले जो लेयर था ये वाला लेयर नीचे दबा है यहाँ पे। ओके, डायग्राम इसका थोड़ा टफ होता है क्योंकि आप इसमें अलग अलग लेयर्स नहीं दिखा पाते हो। ये लेयर्स मान लो आप जो ड्रॉ करोगे उसमें बिल्कुल ये पैरेलल होता है, ये गड़बड़ हो जाता है। आपको यहाँ शो करना होगा कि सपोज लेयर ए, तो ये नीचे लेयर ए नीचे दब गया, ये ऊपर ही है, तो यहाँ वैली बन रहा है। जी सपोज ब्राउन कलर का लेयर नीचे दब गया, तो ऐसे आपको इसमें वैली का फॉर्मेशन करके दिखाना होगा। ऊपर ये लेवल करना होगा हॉस्ट, जो 2 हॉस्ट के बीच में गैप है उसको लेवल करेंगे गार्बेन, और ये है रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन। आपको ये डायग्राम थोड़ा टफ होता है, इसलिए बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये वॉल्स का जो अलग अलग है, जैसे मान लो ये वॉल को कंटिन्यू इधर आना चाहिए था लेकिन ये नीचे धंस गई है, नीचे सबमर्ज हो गया है, ये आपको शो करना होगा इसमें। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। दिस डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए आप, रिफ्ट वैली, गार्बेन, हॉस्ट, ये मूवमेंट्स आप शो करेंगे। ओके, यहाँ आपने दिखाया कि पहले क्रैक पड़ा, फिर यहाँ नीचे वैली दब गई, जिससे ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ। अब इसको देख लेंगे। इसके बाद देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बनता है इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन का। ठीक, इसमें देखें आप, दिस इज मैग्मा, लैथोलिथ, सिल, बायोटोलिथ,
अर्थ क्रस्ट, लावा फ्लो एंड दिस इज डाइक। ये सबका फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए। आप सिर्फ इसका आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम आप जरूर याद रखें, इससे आपका थ्योरी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थ्योरी सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी। ओके, हमने बताया है कि लैकोलिथ बैकोलिथ में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये ऊपर है इसका बेस, इसके बारे में जो हमने डिफरेंस एक्सप्लेन किया है वो भी आप याद रखें। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखेंगे लास्ट आई होप डायग्राम होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो। यहाँ आप इसका आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें आपको दिखाना होगा फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, स्टीम, मैग्मा चैम्बर, ओके, वेंट, इसके जहाँ से बाहर निकल रहा है लावा उसको बोलते हैं माउथ को वेंट, पायरोक्लास्टिक यानी टुकड़ा जो पत्थर का जो बाहर निकला है पायरोक्लास्टिक मटेरियल हो गया, सॉलिडिफाइड एश लेयर यानी राख जो ठंडा होके सॉलिडिफाई किया है तो उससे जो स्ट्रक्चर बना है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम थे जो मिनिमम हर सेक्शन बी के हर क्वेश्चन के लास्ट में 1-3 नंबर का पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको सोचा एक बार रिवाइज कर देंगे आप, ताकि एग्जाम से कुछ मिनट पहले भी अगर इसको देख के जाओ तो एक बार आपको पूरा ये फ्रेश होगा। फॉर्मेशन ऑफ मेंडर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी जब नदी अपना रास्ता बदलती है कोई सॉलिड रॉक उसके आगे आ जाए, ये मिडिल कोर्स का केस है, उस केस में जो मेंडर का फॉर्मेशन है यहाँ से ये इजी क्वेश्चन है जो पूछ देता है। आप इसका डायग्राम बिल्कुल इजी है, याद रखेंगे। डिपोजिशन हो गया जिसकी वजह से रिवर ने अपना वे चेंज किया, दिस इज इरोजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये बार बार पूछता है फॉर्मेशन ऑफ बारचन्स। तो आप याद रखेंगे इसका एक ये हो गया आपका कॉन्वेक्स शेप बाहर वाला, अंदर वाला हो गया ये कॉनकेव शेप। ये किसी ऑब्स्टिकल की वजह से जो सैंड ड्यून है वो मूव नहीं कर पाता है, उसकी वजह से बनता है बर्चन। ये विंड डायरेक्शन एरो जरूर बनाए, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, इसको भी जरूर बनाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी डायग्राम, आप इसको जरूर बनाए, देख के जाए एग्जाम में बर्चन का। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ वाटरफॉल। आपको सिंपली यहाँ पे हार्ड रॉक बना देना है, फिर ये सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक इरोजन की वजह से कटेगा और यहाँ बनेगा प्लंज पूल। ठीक है, प्लंज पूल इज फॉर्म बाय इरोजन ऑफ द सॉफ्ट रॉक व्हेन वाटर फॉल्स, यानी जब पानी गिरेगा सॉफ्ट रॉक पे तो यहाँ से जो मिट्टी है वो बह जाएगा, इसलिए यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है प्लंज पूल का। ठीक, ये हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, ये वाटरफॉल का डायग्राम बहुत ही ईजी है, आप इसको एक बार देखें ताकि इससे क्वेश्चन गलत हो। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर फीलिंग दैट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड विथ यू, देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू, जय हिंद।